आप लोगों का स्वागत है हमारी और एक वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास पूरी शिद्दत है, अगर आपके पास काम करने की वो चाह है, वो जज्बा है, तो आपको आगे जाने में कोई नहीं रोक सकता। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही शख्स के बारे में जिसने अपनी जी तोड़ मेहनत से ये बता दिया था कि समाज में अगर बदलाव लाना है तो किसी बड़े संगठन या ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक सच्ची मेहनत और खुद पे ढेर सारा विश्वास ही काफ़ी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नागपुर के विजय वारसे जी के बारे में, जिनकी स्लम सोसर नाम की एक मुहिम एक झोपड़पट्टी से जाके आज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई है और दुनिया की 150 से ज़्यादा देशों के साथ साथ फीफा ने भी उनको इस काम को स्वीकार किया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं विजय वारसे जी के सफ़र के बारे में। उन दिनों विजय वारसे नागपुर के एक हिलोत्सव कॉलेज में स्पोर्ट टीचर हुआ करते थे। खेल के प्रति उनका कमजोरी तो था ही साथ वो स्लम एरिया से काफ़ी जुड़े हुए भी थे। वो हमेशा देखते थे पासी के झोपड़पट्टी के कुछ बच्चे चोरी और गुंडागर्दी का काम किया करते थे। वो बच्चे पासी के फुटबॉल ग्राउंड में चोरी का सामान को चेक करते और अपनी काम की चीज़ निकालकर वही मैदान में फेंक दिया करते थे। एक दिन की बात है, ये बच्चे एक टूटी हुई बाल्टी को फुटबॉल समझकर आपस में खेल रहे थे। ये सब दूर खड़ा देख एक भले आदमी के मन में विचार आया कि क्यों ना इन बच्चों को एक फुटबॉल दे दिया जाए, जिससे ये बुरे काम में लिप्त भी नहीं होंगे और किसी को परेशान भी नहीं करेंगे। जब उन्होंने उन झोपड़पट्टी के बच्चों से बोला कि तुम ये बाल्टी छोड़ो, मैं तुम्हें एक फुटबॉल देता हूँ, क्या तुम फुटबॉल की मैच खेलोगे? अब जो बच्चे फुटबॉल को बाल्टी समझकर खेल रहे थे, अगर उन्हें फुटबॉल दे दिया जाए तो वो कैसे राजी नहीं होते, बल्कि वो खुश हो गए कि अब उनको फुटबॉल मैच खेलने को मिलेगा। फिर उन्होंने एक फुटबॉल उन बच्चों के हाथ में थमा दिया। वो कोई और नहीं बल्कि विजय वारसे जी थे। इसी तरह विजय वारसे जी ने एक झोपड़पट्टी से एक फुटबॉल टीम खड़ी कर दी। विजय वारसे इन बच्चों के साथ खेलने के लिए एक और दूसरी टीम की तलाश में लग गए। बहुत कोशिश करने के बाद फिर उन्होंने नागपुर इलाके के दूसरे झोपड़पट्टी से कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए पूछा। वो बच्चे ये सुनकर मैच खेलने के लिए तुरंत तैयार हो गए। फिर खेलने के लिए एक दिन तय हुआ। बच्चे खेलने के लिए इतने उत्सुक थे कि वो साफ सुथरे होकर मैदान में मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले ही आ गए थे। रोज 3-4 घंटे विजय वारसे इन बच्चों को फुटबॉल खिलाया करते थे। कुछ दिनों बाद विजय जी ने अपने कुछ आसान से नियम बनाते हुए मीडिया में इश्तेहार दिया कि फुटबॉल को नंगे पांव खेलना और मैच झोपड़पट्टी के पास ही खेलना है। ये बात जब मीडिया से बाहर आई, नागपुर के कुल 128 झोपड़पट्टी टीमों ने मैच खेलने में रुचि दिखाई। विजय जी ने बड़ी ही आसानी से इन टीमों के साथ आपस में मैच किया और सफलता हासिल की। देखते ही देखते विजय वारसे का नाम शहर के चारों ओर गूंज रहा था। उन्हें लोगों से जो प्रतिक्रिया मिल रही थी, वो सुनकर उनका उम्मीद और जोर से भी बढ़ रहा था। झोपड़पट्टी फुटबॉल टीम पहले साल ही बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की और वर्ष 2002 में स्टेट लेवल की झोपड़पट्टी प्रतिस्पर्धा आयोजित हुई। जब 2003 में नेशनल लेवल का मैच हुआ, तब विजय वारसे की टीम भी नेशनल लेवल में हिस्सा लिए। जो बच्चे कभी टूटे बाल्टी में खेल रहे थे, अब वो नेशनल लेवल पे खेल रहे थे। उस वक्त इसे स्लम सोसर के नाम से पूरे भारत में जाना जाने लगा था। विजय वारसे और उनकी पत्नी दोनों ही अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा इन खेलों को आयोजित करने में ही लगा देते थे। इतना पैसा खर्चा होने से विजय वारसे के बेटे ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा था कि पापा, अब हमारे पास कुछ भी पैसा बचने वाला नहीं है। फिर वर्ष 2006 में उनके बेटे नौकरी के लिए यूएस चले गए। एक दिन जब वो सड़क पे घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि यूएस की एक मीडिया ने भारत के इस मैच के बारे में कुछ प्रकाश किया था, जिसमें बहुत ही अच्छी बातें का जिक्र हुआ था। तो ये देख उनके बेटे को अपने पिताजी का काम का महत्व समझ में आया। फिर क्या था, वो तुरंत ही नौकरी छोड़ाए और पिताजी की इस मुहिम में अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद वर्ष 2007 में दुनिया भर की अलग अलग टीम जैसे फुटबॉल फॉर होप, स्ट्रीट फुटबॉल वर्ल्ड और फीफा जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। उन्होंने भारत से ऐसे ही टीम को इनवाइट करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे इसी प्रकार का मैच हुआ करता था, जिसे होमलेस फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता था। उनके द्वारा शुरू की गई मुहिम डेवलपमेंट थ्रू फुटबॉल आज तकरीबन 150 से ज़्यादा देश तक फैल चुका है। विजय वारसे जी की जीवनी के ऊपर की गई बायोपिक मूवी झुंड
आप लोगों को जल्दी सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। इसमें विजय वारसी जी का किरदार अमिताभ बच्चन जी निभाते नजर आएंगे। मशहूर निर्देशक नागराज मंजूर इस फिल्म का निर्देशक हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना।